कौशल कांत जी, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, उसके बावजूद जब दंगा भड़के तो ये खींच आपके विरोधियों की, ये कैसे हो सकता है? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं इस बात पे ऑब्जेक्ट करूंगा कि ये दंगा नहीं है। दंगा तो दो कम्युनिटीज जब आके आमने सामने खड़ी होती तब होता है। ये हमला था देश के संविधान पर, ये हमला था देश की कोर्ट पर, ये हमला था देश के प्रशासन पे, उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर। किसके द्वारा? जो समाजवादी पार्टी के वहां के सांसद और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जिनके भड़काने पर वहां की भीड़ आई और उन्होंने प्रशासन, शासन और कोर्ट के ऊपर हमला किया। दंगा बिल्कुल नहीं है। दंगे के लिए दो ग्रुप होने चाहिए, वहां ग्रुप ही नहीं थे। हमला हुआ है, देश के ऊपर हमला हुआ है, संविधान के ऊपर हमला हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बाइट सुन रहा था, कोई महाशय बोले थे शहीद हो गए। पत्थरबाज शहीद नहीं होते, पत्थरबाज गुंडे होते हैं, और गुंडे आपस में लड़े थे, वो गोली लगी और वो मर गए, वो शहीद नहीं हुए। उन्हें शहीद मत बनाइए। तीसरी चीज बोले, कोई बोला था कि सस्पेंड कितने लोग हुए, किसको सस्पेंड किया जाए? प्रशासन पे हमला हो रहा है, प्रशासन सफर कर रहा है, पुलिस को गोली लग रही है, सैकड़ों पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, और कह रहे हैं कि सस्पेंड किया जाए। किसको सस्पेंड किया? सस्पेंड तो समाजवादी पार्टी को, अपने एमपी और एमएलए को करना चाहिए, जो बिना किसी आदेश के, बिना किसी अधिकार के 19 तारीख के सर्वे में शामिल हुए, जो कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। वहां पे उनकी क्या जरूरत थी? यहां पर समस्या आती है। और जो सख्ती से निपटने की बात हो रही है, सख्ती से तो जरूर निपटा जाएगा। एक एक आदमी की फोटो लगेगी, एक एक फोटो निकाली जाएगी। अभी तक बात हो रही थी, झूठ कितने बोले गए? झूठ, पहला झूठ ये बोला गया कि नोटिस नहीं दिया गया। साहब, ये सिविल केस था और सिविल केस में मस्जिद कमेटी के एडवोकेट वहां खड़े थे। दूसरी चीज, जो सर्वे का आदेश हो, उस सर्वे पे मस्जिद कमेटी के एडवोकेट के साइन हुए। दूसरा झूठ। तीसरा झूठ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट किया था एक वीडियो को, जिसमें उन्होंने बताया जय श्री राम के नारे के बाद दंगा बढ़ा। झूठ बोल रहे हैं, इतना सरासर झूठ कि देश के, प्रदेश के एलओपी है, विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उसके बाद वो इस तरह के झूठ फैला रहे हैं कि वहां पर जय श्री राम के नारे के बाद दंगा हुआ। इन्हें बांग्लादेश नजर नहीं आ रहा, इन्हें अफगानिस्तान नजर नहीं आ रहा, ठीक, इन्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा, केवल अपना 20% वोट बैंक नजर आ रहा। और ये दंगा नहीं है, ये देश के संविधान पर हमला है। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, कहीं ऐसा तो नहीं कुंदरकी के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल दिया तो इसलिए समाजवादी पार्टी विचलित हो गई? ओम प्रकाश राजभर यही आरोप लगा रहे हैं आप पर। मीनाक्षी जी, देखिए, कुंदरकी में मुसलमानों ने वोट डाला, ये तो साफ नजर आपने कहीं दिखाया नहीं। लेकिन कुंदरकी में ये जरूर हुआ है कि कैसे सिविल, हाँ नहीं, मैं बता, इतने बड़े परसेंटेज पर बीजेपी अभी आप 5 मिनट कौशल साहब बोले, आपने एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। मुझे मेरी बात रख लेने दीजिए, जो बात रख लूं उसके बाद सवाल पूछ लीजिएगा आप। तो कुंदरकी में कैसे सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस वालों ने वोटिंग करी, और कुंदरकी में नहीं, सारे पूरे 9 सीटों पे यही हाल रहा। अभी रवि किशन जी को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कश्मीर की तरह कर दिया। अरे साहब, आपने उत्तर प्रदेश को कश्मीर बना दिया, और ये जो 50 साल राज करने की आप जो लेके आ रहे हैं ना, इसमें आप पूरे भारत को कश्मीर बनाना चाहते हैं, उसी तरह का राज करना चाहते हैं। संविधान दिवस के दिन ये, अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें, एक सुखद तस्वीर आई थी संविधान को लेके। बहुत संविधान की अभी बात कर रहे थे कौशल किशोर, ये संविधान को लेके एक बहुत अच्छी तस्वीर आई। इस तस्वीर का महत्व ये है कि संविधान आज भी हमारी रगों में बहुत गहरा है। हम उसकी आस्था, पूरे एक नागरिक उसकी आस्था रखता है। लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसका उदाहरण आप इस तरह से ही ले सकते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर 3 असंवैधानिक कार्य सरकार ने किए, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि असंवैधानिक सरकार, और असंवैधानिक सरकार संवैधानिक काम करने के लिए वोट मांगने जाती है। इस घटना के अंदर 6 मुख्य सवाल थे। अगर आप देखें कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अगर आप इसमें से 2-3 महत्वपूर्ण बातों पे ही ध्यान दें तो ये जो मस्जिद थी, ये राष्ट्रीय धरोहर थी, ये राष्ट्रीय स्मारक का महत्व इसे हासिल था। एएसआई मोदी जी सरकार में भी ये लिस्ट में है, उसी के अंदर। तो कहीं एएसआई पार्टी थी इसके अंदर, इस केस के अंदर? ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे। और दूसरा, उससे भी बड़ा सवाल जो उठेगा वो उठेगा कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आपने, जब ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस टाइम के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब ने भारत सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा था कि आप अपना स्टैंड बताइए,
इन्होंने 2 साल से ऊपर हो गए, अपना स्टैंड नहीं बताया। यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े, आपने उत्तर प्रदेश को जिस दंगों में झोंक रखा है, और वहां जब आपकी बात सुप्रीम कोर्ट में होती है तो आप बातें पलटते हैं, चाहे ये मैटर हो, चाहे बुलडोजर का मैटर हो, आपने हर जगह अपनी बातें पलटी और आप कहीं अपने स्टैंड पे काबिल नहीं रहे।